जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी नई संसद के उद्घाटन पर निशाना साधा गया है। केंद्र पर नई संसद का उद्घाटन तानाशाही है, ये जेडीयू की तरफ से कहा गया है। देश का कलंक लिखा जा रहा है। ये थोड़ा जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो भी आप देखिए, देश का कलंक लिखा जा रहा है। आरजेडी ने नई संसद के डिजाइन पर सवाल उठाए, ताबूत की तस्वीर लगाकर। जेडीयू ने तानाशाही कहा है इसे। राष्ट्रपति को उद्घाटन का मौका नहीं दिया गया, ये अनुराग जी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कह रहे हैं। आरजेडी ने नई संसद की तुलना के लिए तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। राष्ट्रपति को उद्घाटन का मौका नहीं दिया गया, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है। और ये सारी चीजें जो इतने दिनों से चर्चा चल रही थी, वो आज उद्घाटन के बाद भी उसको लेकर प्रतिक्रिया यही सामने आ रही है। अनुराग भदौरिया जी, ये सारी आपत्ति अपनी जगह पर है और हर राजनीतिक पार्टी एक लोकतंत्र में स्वतंत्र है अपने हिसाब से एक तुलना करने के लिए, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूं मैं। लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि एक बड़ा मौका है, आप लोग भी इस बात का एहसास कर रहे हैं ना। ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत का परिवार कौन है? क्या वहां पे आज पूरे भारत के परिवार को नहीं होना चाहिए था? आपसे पूछ रहा हूं, क्या भारत का परिवार भारतीय जनता पार्टी और मेरा सवाल पूछ रही हूं कि अगर उन सभी श्रमजीवियों को वहां पर खड़ा किया गया तो क्या उनमें से किसी का धर्म, किसी का क्षेत्र, किसी का राज्य देखा गया? अगर सर्वधर्म संभाव की एक प्रार्थना हुई तो ये सारी चीजें भी तो हुई ही है ना वहां पर। वो ठीक है, वो तब भी हो सकती थी जब वहां पे विपक्ष होता, पूरा परिवार होता, सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों होते, एक भारत का परिवार दिखाई पड़ता, सशक्त लोकतंत्र दिखाई पड़ता, एक उत्सव दिखाई पड़ता। ये कैसा उत्सव है जहां अपने परिवार के लोगों को सम्मिलित नहीं किया? ये कैसा उत्सव है जहां परिवार का मुखिया नहीं है? सुन तो लीजिए, ये कैसा उत्सव है जहां परिवार के सदस्य नहीं है? कैसा उत्सव है जहां परिवार के मुखिया तक नहीं है? परिवार का मुखिया भी तो होना चाहिए था। क्या राष्ट्रपति जी इस देश की मुखिया नहीं मानते आप? क्या एक महिला इस देश की राष्ट्रपति है, आदिवासी है, क्या उसको अपना नहीं मानते हम लोग? भाई राष्ट्रपति जी हैं, ये कैसे आप डिनाई कर सकते हैं? आप विपक्ष को नहीं बुलाते, बोल देते विपक्ष नहीं आएगा, राष्ट्रपति जी आएंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देश की राष्ट्रपति जी वहां पे हैं, एक महिला है, एक लक्ष्मी, एक भारत माता है वहां पे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर भारत माता के रूप में वहां उपस्थिति है, हम वैसे ही ढोल नगाड़े बजाने लग जाएंगे, हम बिल्कुल ढोल नगाड़े बजाएंगे, ना बुलाइए मुझे आप। लेकिन देश का राष्ट्रपति जी को वहां होना चाहिए था। कितना अच्छा लगता, सोचिए आप, कितना अच्छा गुलदस्ता होता। अनुराग जी, पर आप लोगों से सवाल तो ये भी पूछा जाता है ना कि आज आप महिला और आदिवासी कह रहे हैं, आज महिला आदिवासी कह रहे हैं, पर वोटिंग के समय तो महिला आदिवासी नहीं देखी थी ना, तब तो अपना ही कैंडिडेट देखा था। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि आज वो राष्ट्रपति हैं, चुन ली गई हैं, जब वो होना चुन ली चाहिए गई हैं देश की राष्ट्रपति। आलोक जी बताइए, क्या राष्ट्रपति के वहां पे रहने में क्या दिक्कत थी? अगर विपक्ष ये कह रहा था कि आप बुलाइए भाई उनको, उनसे उद्घाटन करवाइए, उनसे उद्घाटन नहीं, लेकिन अब विपक्ष एक चीज को लेकर देखिए नाराज हो गया, इतने सारे लोग वहां पर नहीं गए, आप पूरा संसद वहां पर दिखता आप सबको, एक जिद भारतीय जनता पार्टी की, भाई नहीं बुलाएंगे राष्ट्रपति को। ऐसे कैसे चलेगा काम? अरे भाई श्वेता जी, मैं आज कोई इनसे वाद विवाद नहीं करना चाहता हूं, मैं आज खुश रहना चाहता हूं। आप जानबूझ के चाहती है कि मैं इनको कोस दूं, तो चलिए मैं कोस ही देता हूं। संविधान 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 से देश चलेगा। हम संविधान बचाना चाहते हैं, हम लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। 3 दिन में कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि लोकतंत्र का मंदिर क्यों, लोकतंत्र का मदरसा क्यों नहीं कहेंगे?